प्रभात मित्रों, जय माँ जय माता दी। मैं गोविंद बिष्ट, पहाड़ों की रौनक, शहरों की चमक से आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान सबको स्वस्थ रखना, सबको मस्त रखना। जब हम लोग स्वस्थ मस्त रहेंगे तभी यही ज़िंदगी गाड़ी। परम मित्र चंद्रवी ठाकुर जी है। इनके साथ मतलब काम करते करते हमको लगभग 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, काम करते हैं साथ साथ में। पर आजकल जो है थोड़ा हमारा साथ ज़्यादा हो रहा है। कभी इधर उधर जाने का मौका मिलता है, हम साथ में जाते हैं, एक दूसरे को फ़ोन कर लेते हैं, फ्री है तो आ जाओ करके। तो आज इन्होंने एक टॉपिक छेड़ा है, मतलब इन्होंने अपने दिल से सोचा है कि खुशी क्या चीज़ होती है, खुशी किस चीज़ से आती है, इस बारे में इन्होंने बताया है। तो जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस चीज़ के बारे में डालूँगा। तो इन्होंने क्या बताया प्लीज़ आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कैसा लग रहा है, कैसी क्या बात कही इन्होंने, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं तो उसे ज़रूर बताएं प्लीज़। और इनका भी अगर नया चैनल आएगा तो फिर मैं आपको लिंक वगैरह सारा कुछ दूंगा इसमें। और इनका वैसे बाकी फेसबुक में डालते रहते हैं। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। खुश रहो, हंसते रहो और तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय माता। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं चंद्रमणि ठाकुर हमेशा फेसबुक में कुछ एक वीडियो डालता रहता हूँ। तो ये वीडियो बनाना मेरा आज की डेट में शौक हो गया। मुझे इन वीडियो बनाने से मेरे मन को खुशी मिलती है। तो मेरे साथ मेरे दोस्त गोविंद ठाकुर जी, ये मेरे साथ लगभग इस साल मिले हैं। हम आपस में बातें करते रहते हैं, आगे ज़िंदगी में क्या करना क्या नहीं करना इसके बारे में हमारा सलाह मशवरा होता रहता है। हम कई टॉपिक के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन आज हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो और टॉपिकों से कुछ एक डिफरेंट है। इस टॉपिक में जो भी बातें, जो हमारा आज का विषय है, इसमें जो भी बातें करेंगे हम, ये मेरे अकॉर्डिंग हो सकता आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ही है। हाँ जी, आज बात करेंगे हम जिस टॉपिक का, वो टॉपिक है खुशी। हम आज बात करेंगे खुशी के बारे में। जिस भी आदमी ने इस दुनिया में जन्म लिया है, एक दिन हर आदमी को जाना है। तो हाँ, एक दिन हर आदमी को जाना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी की ज़िंदगी में बहुत से पड़ाव आते हैं। कई बार आदमी खुश होता है, कई बार आदमी दुखी होता है। तो खुशी एक इस प्रकार की एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत जल्दी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। खुशी एक ये चीज़ है जिसको पैसे से कभी खरीदा नहीं जा सकता है। और अगर हम खुशी का कंपेयर पैसे के साथ करें, लेकिन खुशी पैसे से बहुत ज़्यादा आगे है। आज की डेट में हर आदमी दुखी है। कई आदमी अपनी औलाद से दुखी है, कई आदमी अपने माँ बाप से दुखी है, कई आदमी अपनी बीवी से दुखी है, कई आदमी समाज की कुरीतियों से दुखी है, कई आदमी अपने दिखावे के लिए दुखी है। लेकिन रियलिटी किसी को नहीं पता लाइफ क्या है। ज़िंदगी एक प्लेग्राउंड है, इसमें हर आदमी खिलाड़ी है। हर आदमी को खेल खेलना है, हर आदमी को कर्म करना है, लेकिन ये डिपेंड करता आदमी पर। आप कर्म खुशी से करते हैं या दुख से करते हैं। खुशी और दुख एक सिक्के के दो पहलू है जो हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आदमी को जीने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जिन आदमी के पास पैसे हैं वो खुश रहते हैं, लेकिन जिस आदमी के पास पैसे नहीं है वो खुश रह सकता है। अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े महान पॉलिटिशियन की, महान अभिनेताओं की, नेताओं की, इनके पास पैसे की कमी नहीं, लेकिन ये खुशी के पीछे जा रहे हैं। खुशी नहीं मिल रही है। खुशी कहाँ है? खुशी की अगर हम तलाश करें, खुशी हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा में, हमारी अध्यात्म में, हमारी बोल में, हमारी वाणी में। अब हम बात करते हैं कि खुशी क्या है। खुशी वो चीज़ है जो आदमी को संतुष्टिपूर्वक, सकारात्मक, सही सोच, दूसरों का अहित ना करना, दूसरों से घृणा ना करना, दूसरों के प्रति ना जलना खुशी है। तो अब हम इस विषय पर थोड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर हम इसको गहराई से देखें, अगर आप सपोज करो कभी कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं,
ठीक है। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उस गाड़ी से आपको खुशी नहीं मिलेगी, खुशी आपको आपके परिवार से मिलेगी। अगर आपकी औलाद अच्छी है, आपकी औलाद आपके अकॉर्डिंग काम करने वाली है, आपकी बातों को समझने वाली है, आपकी बीवी आपके अकॉर्डिंग काम करने वाली है, आपके पारिवारिक सुख है, आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, आप खुश रह सकते हैं। नहीं, अगर आपकी बीवी आपकी भावनाओं को समझे, आपकी आंतरिक आत्मा को समझे, आपके विचारों को समझे, आपकी वाणियों को समझे, तभी आप खुश रह सकते हैं। सपोज करो आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप उस गाड़ी को लेने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप दुनिया को किसी दूसरे के दिखावे में कोई गाड़ी ले रहे हैं, तो वो गाड़ी आपको कभी खुशी नहीं देगी, वो आपको हमेशा टेंशन, चिंता में डुबो के रखेगी। चिंता ही खुशी को नष्ट करने का सबसे बड़ी चीज़ है। वो कैसे है? मतलब सपोज करो आपकी इनकम बहुत कम है, लेकिन आप दूसरों को देखा देखी में, डेमोस्ट्रेशन में, दूसरों को देखा देखी में कोई डिसीज़न लेते हैं, वो डिसीज़न कभी सही नहीं होगा, वो आपको दुख ही देता। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा कुछ हद तक ज़रूरी है। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, खुशी से पैसा खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कभी भी काल्पनिक ज़िंदगी ना जिए, कभी भी किसी को देख के अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को, अपनी आत्माओं को ना बदले। ये तो एक शाश्वत सत्य है, एक दिन तो सबको जाना है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आएगा, सब आदमी को जाना पड़ेगा। सही बात है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मेरे अकॉर्डिंग अपने विचारों को उच्चतम रखना, अपनी भावनाओं को पर नियंत्रण रखना, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देना, अपने माँ बाप के चरणों को छूना, उनके द्वारा दिए गए आदर्शों, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर चलना ही खुशी है। कभी भी किसी को देखकर अपनी विचारों को ना बदलना है, हमेशा उच्चतम विचार, सादा जीवन रखें, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हमने देखे हैं कई आदमी के घर 1000 स्क्वायर फुट में, 2000 स्क्वायर फुट में, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए 100 स्क्वायर फुट जगह काफ़ी है। और 999 2000 स्क्वायर फुट में तो उनका अहंकार जी रहा है। अहंकार ही आदमी को नष्ट करता है, खुशी को नष्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे दिल को ऐसा लगा कि मैं इस टॉपिक पर, खुशी के टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करूं। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे हिमाचल में 2025 बरसात के मौसम में बहुत सी ट्रेजेडी आई। उस ट्रेजेडी ने कई लोगों की जान, माल और आदमी का, पशुधन का बहुत नुकसान किया। उस विकट परिस्थिति में भी इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ एक ऐसे प्राणी पैदा हुए जिन्होंने लोगों की सहायता ना किए हुए, लेकिन अपने आप को लालच, मोह, तृष्णा, द्वेष की भावना के तहत जो गवर्नमेंट के द्वारा या एनजीओ के द्वारा किसी गरीब की सहायता के लिए जो भी पैसा दिया, उसको हड़प लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज़ें को छोड़ें और खुश रहने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो दोस्तों, खुशी ही आदमी की सबसे बड़ी संपत्ति है, खुशी ही आदमी का सबसे बड़ा संतोष है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसको ना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, जिसको ना ज़्यादा अहंकार की ज़रूरत है, जिसको ना ज़्यादा फैशन की ज़रूरत है, जिसको ना ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत है। खुशी आदमी को हमेशा प्रकृति के, नेचर के नज़दीक रखते हैं। आप बात कर सकते हैं प्रेमानंद महाराज जी की। प्रेमानंद महाराज जी हमेशा खुशी के बारे में बहुत सरल और अच्छे ढंग से बताते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा अपने आप को कर्म प्रेमी बनो, दे लोभी मत बनो, और प्रकृति से लालच मत करो, प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति से के करीब जाने की कोशिश करो। अब हम क्या करते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी इसलिए होते हैं, धीरे जैसे हमारी इनकम बढ़ने लगती है, तो हम उसी इनकम के अकॉर्डिंग अपने खर्चे, जो हमारे बेसिक खर्चे नहीं है, जो हमारे देखा देखी के खर्चे हैं, जो हमारे डेमोस्ट्रेटिव खर्चे हैं, उनको बढ़ाना शुरू करते हैं। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूँ। एक टाइम था, हम महीने के 5,000, 6,000, 7,000 कमाते थे, तो भी संतुष्ट थे। आज की डेट में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 लोग कमा रहे हैं, लेकिन तो भी संतुष्ट नहीं है। वो क्यों नहीं संतुष्ट है? वो अपने पैसे के अकॉर्डिंग अपनी भावनाएं, काल्पनिक खर्चे बढ़ा रहे हैं, तो वो खर्चे ही उनको दुखी कर रहे हैं।
तो जैसे मानो सपोज करो किसी आदमी की इनकम 50 से 60 हज़ार हो रही है, वो एक ऑल्टो की बजाय एक वेन्यू, एक डिज़ायर, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को EMI में जो जोड़ रहे हैं, वही EMI दुखों का कारण है। ठीक है, इच्छाएं, तृष्णाएं दुखों का कारण है। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आप लोगों ने खुश रहना है तो प्रकृति के करीब जाओ, अध्यात्म की तरफ जाओ और एक दूसरे से घृणा मत करो, द्वेष मत करो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। मुझे लगता है कि हमें मिलजुल कर रहना है, दूसरे के प्रति बुरी भावना करना के बाद ना रखना है और ये चीज़ सोचना है कि ज़िंदगी में एक दिन सबको जाना है। आप लाखों, करोड़ों और वो इकट्ठा करेंगे, लेकिन सब कुछ यहीं रहेंगे। आपके द्वारा विकट परिस्थिति में किन किन लोगों की सहायता की गई है, विकट परिस्थिति में किन किन लोगों को अच्छा परामर्श दिया गया है और आपके द्वारा ऐसा कौन सा काम किए गए जो आपको आंतरिक तौर पर आनंदित करते हैं, वही खुशी है। किसी गरीब की सहायता करना वही खुशी है, किसी राह से भटके आदमी को सही रास्ता दिखाना वही खुशी है, अपने बच्चों के साथ दो प्यार के बोलना वही खुशी है, अपनी बीवी को अच्छे ढंग से अच्छे मानना वही खुशी, अपनी माँ के चरणों में पढ़ना, अपने बाप के चरणों में पढ़ना, बाप को इस प्रकार गर्व महसूस कराना कि मेरा बच्चा ही मेरा सब कुछ है, वही खुशी है। अपने समाज में अच्छे ढंग से रहना, समाज में किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखना वही खुशी है, अपने पड़ोसियों से अपने भाई के प्रति द्वेष ना करना वही खुशी है। हाँ, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना, भाई के साथ द्वेष ना करना वही खुशी है। तो दोस्तों, खुशी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे लगता है कि इसको पूरी तरह से वर्णित करना, इसका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक मुझे लगा, मैंने अपने शब्दों से खुशी के बारे में थोड़ा कुछ एक शब्द कहें। इसमें अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत में अपने विचारों को मैं एक बार खुशी को संक्षिप्त करने के लिए कुछ एक शब्द कहना चाहता हूँ। दोस्तों, एक दिन की 2 दिन की ज़िंदगी, इसे खुशी से जियो, किसी का बुरा ना करो, किसी के बारे बुरा ना सोचो, सबके साथ मिल कर रहें, सबके साथ प्यार से रहें और अपने बच्चों को अच्छी संस्कारी, आज्ञाकारी, शिष्टाचारी और अच्छा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।